हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने परिवार जीनियस क्लासेस में। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, द अर्थ, जो कि चैप्टर नंबर 9 और ये क्लास 12 के इंग्लिश के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो कि पिछले जो 8 जो चैप्टर हम लोग बेहतरीन तरीके से, संपूर्ण तरीके से हम लोग खत्म कर चुके हैं और संतुष्ट हैं उससे। तो आज उसी के तरीके से आज माइंड में भी क्या करना, 9वीं चैप्टर को माइंड में फिट कर ला है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, यदि हमारे वीडियो पर पूरा एंड तक बने रहे, अगर यदि आप देखते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है, हमारा तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। अगर देखिएगा तो आपके लिए बेनिफिट, और नहीं देखिएगा तो हमारा तो कुछ नहीं जाता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे द अर्थ, और ये क्या है कि स्टोरी है। आपसे पूछा जाए तो कैसा स्टोरी भाई, तो शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी कहने का मतलब एक छोटा सा टनी नियम, टनी का मतलब छोटा बोलते हैं। ठीक है, और इसके राइटर कौन है भाई, तो राइटर है हर्बर्ट एर्नेस्ट बेट। मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म अगर बोला जाए तो HE, यहाँ पे हर्बर्ट जो है यहाँ पे H हो जाएंगे और यहाँ पे अर्नेस्ट हो गए HE हो गया, और बेट लिखे होंगे। ठीक है ना। अब इसको कैसे याद किए थे, तो भाई ट्रिक से है ना। अब आदमी को बैठाया जाएगा, बोला कि बैठ, यहीं बैठ, मतलब कौन बैठ लाते ये यहीं बैठने के लिए। तो बोलता है कि अगर नहीं हम खाने के लिए भोजन देंगे तो क्या बड़का को टेबल वगैरह, बोले कि यहीं बैठ, बैठा तो बैठ। लगा बड़का इंग्लैंड से आया, और आने वाला भी क्या है, राइटर भी, इसका प्लेस स्थान है जो वो इंग्लैंड ही है। ठीक है ना। तो चलते हैं, देखिए। तो हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग टॉपिक पढ़े थे, पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, उसके राइटर के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए यहाँ का जो इनका नेम, तो यहाँ पे हर्बर्ट एर्नेस्ट बेट, मतलब HE बेट शॉर्ट में कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। बॉर्न मतलब कि इनका जन्म कब हुआ भाई, तो 16 मई 1905 ईस्वी नॉर्थम्पटन शायर इंग्लैंड में। ठीक है, और इनके डाइट मतलब मृत्यु कब हुआ भाई, निधन कब हुआ, तब 29 जनवरी 1974 में। और एज लगभग देखा जाए तो 68 मतलब 68 वर्ष की उम्र तक इस दुनिया रहे, और फिर दुनिया को क्या कर दिए है ना, अलविदा कर दिए। ठीक है, अब ये कहा तो इनका निधन हुआ था भाई, तो इंग्लैंड में जन्म ले, और इंग्लैंड में मृत्यु भी हो गई। अब पूछा जाएगा कि भैया कि भाई HE बेट जो है वो क्या थे राइटर के रूप में, तो यहाँ पे एन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये इंग्लिश के छोटा शॉर्ट स्टोरी के राइटर थे, जो इंग्लिश में छोटा छोटा तनी मतलब छोटा छोटा लिखा करते थे। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई दोस्तों, है ना। अब अगला क्या आपको पूछ सकता है कि फेमस वर्क कौन कौन सा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे फेयर फूड द वेल फॉर फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड 1944 में प्रकाशित हुआ, और द पर्पल प्लान 1947 में, द जगह यहाँ पे द जगरंडा तो यहाँ पर भी बताया गया, और ट्री जो है यहाँ पे 1949, और यहाँ पे स्कैरलेट सॉर्ड 1951, द डार्लिंग बर्ड ऑफ मे। और इस तरीके से बहुत से ऐसे हैं जो इनकी रचनाएं जो लिखे हैं इनके द्वारा ही लिखित है। तो आप में पूरा उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों कि आप में ये इस बात को अच्छे तरीके से, संतुष्ट तरीके से, शांति पूर्वक तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, है ना, क्या भाई, तो द अर्थ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। लेकिन हाँ दोस्तों, इसका हम पूरा फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, और इन हिंदी में भी करेंगे, हिंदी मीडियम के साथ, ताकि आपको माइंड में समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, ये द अर्थ में है कौन कौन, कैरेक्टर कौन है भाई, तो मरकजी किरदार निभाने वाले, तो मेन कैरेक्टर जिसमें एक बेंजी नाम का है, वही एक मेन कैरेक्टर के रूप में लिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर शॉर्ट समरी बताया जाए तो जॉनसन है ये बेंजिन के माता पिता, जो और उसके बेटा का नाम यहाँ पे बेंजी है, और बेंजी को पोल्ट्री फार्म का व्यापारिक मतलब कि बिजनेस करने का सहयोग देता है, वो डॉक्टर था। और ये डॉक्टर, और यहाँ पे वेहट मेयर जो है, वेहट मेयर जो है, इससे कुछ जमीन लेते हैं 4 कट्ठा, और सेडर्स
सेडारस जो है उससे पूरी जमीन लेते हैं ये जॉनसन के माता पिता, लेकिन लास्ट में ये बेंजीन खरीद लेता है। और फ्लोरेंस क्या है, जो बेंजीन इससे फ्लोरेंस जो मोहब्बत करता है, इश्क करता है, लास्ट में इससे विवाह हो जाता है। ये होगा आपको तनी को समरी है दोस्तों, लेकिन आप पढ़ने लाए बहुत जबरदस्त। आप पूरा दम फनी वीडियो के साथ और थोड़ा इमोशनल करने वाला वीडियो है ना। और हमारे वीडियो पूरा शुरू से लेकर एंड तक बने रहे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे जॉनसन जो है दंपति, मतलब कि हस्बैंड और वाइफ, ये जॉनसन एक खुद है, ये पति है, पति के रूप में एक पत्नी भी रहती है इसके साथ में, दंपति इसके साथ मतलब कि एक मतलब कि जमीन भी था दोस्तों, और कुछ वैसा जमीन था जो खुद के फसल करते थे, मतलब कुछ ना कुछ इसके साथ आपस में अपने पास कुछ ना कुछ होता है। उसी तरीके से जमीन थे इनके पास जो उस पर फसल करते थे। लेकिन एक क्या हो गया, वो जमीन कुछ दिनों से क्या सूखा पड़ गया, बंजर पड़ गया। लेकिन उसे करने के लिए कुछ ना कुछ एक अपने लिए पर्सनली भी होती है। तो उनके पास देखो एक हल जोतने वाला गाड़ी थी और 2 बैल था, और क्या बोलते हैं बैलगाड़ी वाला, तो उससे अपना जीवन काटते। लेकिन क्या हुआ कि उस जमीन पर सही से फिर फसल नहीं उग पा रहे, मतलब सही नहीं उगा पाते थे, मतलब कि वो करने में अब उतना अंदर शक्ति ना रही। किनको, जॉनसन, जो अपने सही से फसल उस जमीन पर सही से नहीं उगा पाते थे। क्यों? क्योंकि वो सूखा और बंजर पड़ चुका था दोस्तों, और फसल वाला मिट्टी बहुत मतलब कि कई तरीके बहुत कठिनाई से, मतलब कि फसल करना भी बहुत मुश्किल था वहां पर। लेकिन फिर भी देखिए होता ऐसा नहीं है। फिर क्या हुआ कि उसका एक बेटा जो यहाँ पे बेंजी नाम है दोस्तों, जो बेंजी एक ऐसा पुत्र है इसका बेटा कि ना ही उतना क्या है पागल है और ना ही उतना बोलता है, मतलब किसी से मतलब देखा जाए तो दिमाग का थोड़ा सा पागल टाइप रखता है, और किसी से बतियाता भी नहीं, बोलता भी नहीं। और देखा जाए दोस्तों कि बेंजी जो है वो किसी से मिलता ना बातचीत करता, अंदर से गोस्वाल आदमी था, मतलब गोस्वाल मतलब अपने मन का ऊपर था ये। तो यही जो है ना, तो इसे देखा कि भाई आखिरकार बोलता नहीं, हर वक्त पे मतलब कुछ ना कुछ ले दे के क्या सोचता क्या, तो बोलता है ये अपने मन का अपना ऊपर डट कर अड़े रहता था। एक वक्त क्या हुआ कि बेंजी उसके माता पिता जो जॉनसन जो थे माता पिता हस्बैंड वाइफ, वो अपनी बेटी को दिखाने के लिए डॉक्टर के यहाँ लेके जाते हैं। अब डॉक्टर के लिए जाते हैं तो डॉक्टर देखने के बाद पता चलता है तो ये तो इससे क्या देखो, ये तो पूरा स्वस्थ है, इस रोगी में कोई खूबी दिखाई नहीं दे रही, क्या रोग है इसमें कोई पता नहीं चल रहा है ना। क्या उसने बोला ना, तो देखिए ऐसा ऐसा बात है, ये हमेशा बात कुछ ना कुछ मतलब कि पागलपन जैसा रहता है, और कुछ बतियाता हुआ अगर कुछ बोलता नहीं है, तो बोलता है ना कि इससे आप लार दुलार की वजह से आपका बेटा जो है ना इस तरीके से है, लेकिन आप अगर इसको जो काम करने में अच्छा लगता है उसे काम करने के लिए दीजिए, या इसके कुछ ऐसा काम दीजिए इसका माइंड जो है अच्छा रहे। मतलब कि बोले कि इसे बिजनेस करने के लिए दे दिए, कोई ऐसा है तो बोले ना, तो उसने बोला ना डॉक्टर साहब बोले, उसके पेरेंट बोलते हैं कि क्या करें, को हम क्या करें, तो उसने बोलते हैं डॉक्टर साहब कि इससे एक बिजनेस करने का दीजिए, और वो मुर्गी का बेचने का व्यापार कर, अंडे का कभी बेचना ट्रांसफर वगैरह करना। बोला कि अच्छा ठीक है। तो उस तरीके से बेंजी जो है, और लेकिन हाँ दोस्तों जिस तरीके से वो बेंजी को जो काम सौंप दिया गया ना, तो उस समय उसकी उम्र कितना वर्ष की थी भाई, तो 14 वर्ष के था। अब 14 वर्ष के था तो उसके माता पिता ने उसे काम को ये संभालने के लिए दे दिया, बोले कि अब तो पोल्ट्री फार्म वगैरह खोलो, और उसके 10 से 12 मुर्गियां दिए, 10 अलग अलग लड़के थे और दिए, और वो मुर्गियां ना अंडा देते गए। उसके लिए अलग मतलब कि पीछे में कुछ जमीन जो था ना, कुछ मतलब कि ऐसे खुला बंजर था, और कुछ जमीन पर घर मकान बने हुए थे। और क्या होता है ना, जो भी जमीन थी जो उसके माता जॉनसन जो चला रहे थे, वो किसी सेडारस से लिए गए थे पूरे जमीन। लेकिन अब देखिए कुछ वक्त देते हैं, 40 साल का टाइम देते हैं कि इस पर आप है ना खरीद सकते हैं ना, तो फिर हम इसको ले लेंगे वापस। तो फिर जॉनसन को क्या हुआ ना, देता बोलता है बेटे अब देखो पोल्ट्री फार्म है, तुम इस पे चलाना है। तो बेचारा वो चलाने लगा, मन लगा उसी में लगाने लगा, और 14 वर्ष के थे। अब उसके लिए भाई जब कुछ अंडे भी देने लगे मुर्गियां, तो उसे बेचने के लिए गांव के आस पड़ोस नहीं है, बोलते हैं कि भैया ले लीजिए, पहले कौड़ी, 1 कौड़ी, 2 कौड़ी, 5 कौड़ी
तो पहले कौड़ी चलती थी तो 10 रुपया क्या उसी तरीके से कौड़ी के हिसाब से चला करते थे। तो बोलते हैं कि अब गांव ग्राम में नहीं घूम घूम कर कि भैया अंडा देवा है ना, तब बोले कि हाँ कहता के 2 कौड़ी के 5 कौड़ी के ऐसे थे। तो बोलता है ठीक है, इस तरीके से उसके पास काफी पैसे मतलब कौड़ी आया करते थे। अभी क्या हुआ तो बोले ना कि जितने भी राशि जितनी पैसा जो जमा होती थी तो उसने एक क्या बोलते गोलक मतलब चुक्का, जब तानी हम लोग मतलब माँ बाप जो बचपन में जो दिया करते ना लाते ना, उसी चुक्का को हम लोग गोलक ही बोलते थे। तो उसमें जितनी भी पैसा जो जितने अंडे बेच करके जो सेल होकर के आते थे तो बेंजीन बोलते उसके माता पिता ने गोलक लिखा और बोला कि गोलक देखो मतलब किचन रूम कैसे रहती है उसको कुछ ऊंचाई पर गोलक को रख दिया। अब कहा कि बेटे तुम जब 21 वर्ष को हो जाओगे तो तुम ये गोलक तुम्हें मिल जाएगी, अभी तुम 14 वर्ष को हो तुम मन लगा के काम करो। अच्छा तो बोला कि ठीक है, थोड़ा अपना माइंड दिमाग थोड़ा मोटा माता का बोले ठीक है, थोड़ा अपना का ज्यादा बोले था वो भी गुस्सा ही जाएगा, लेकिन ठीक है लाभ रात में रखा है माँ बाप। तो फिर बोला कि ठीक है, तो फिर अपना फिर क्या हुआ कि रखते गया जमा करते गया। और एक क्या हुआ तो धीरे धीरे कुछ पता चलने के बाद फिर क्या हुआ ना कि वो स्कूल का टाइम आता था तो स्कूल जाता था, फिर स्कूल छूट जाता है तो जितना मुर्गी संभालने के लिए 10 से 12 मुर्गे संभाले थे वो, अब अंडे कहीं बेच रहे थे। अब क्या है कि वो धीरे धीरे मुर्गियां अंडा काफी तेजी दे रही थी और मुर्गियां भी ज्यादा फैलने लगी थी, बढ़ने लगी थी। अब वो स्कूल नहीं जाता है तो और मुर्गियों को संभालने लगा, तो जहां से बताया गया दोस्तों 10 से 12 संभाले थे, अब वो 50 मुर्गियां का मालिक हो गया। अभी 50 मुर्गियां खरीद कर मतलब कि अपना मतलब कि बिजनेस करने लगा और इस तरीके से मुर्गियां भी क्या हो गया मतलब मुर्गी भी अंडा खुद देने लगी। अब वो गांव गिराम में घूम घूम कर है ना अंडों का व्यापार नहीं करता बल्कि जाता है वो शहरों में मंडी वगैरह में मार्केटिंग में जाता है, उसे सेल कर देता है जिससे अच्छे कौड़ी वगैरह पैसा आ जाती है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि उसका पोल्ट्री फार्म बहुत बड़ा होने लगता है ना, जिससे उसे जमीन की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा पड़ती है क्योंकि वो मुर्गी रहने के लिए कुछ जमीन भी चाहिए। तो बोलता है कि क्या हमें है ना क्या होता है अब जिस तरीके धीरे बढ़ने लगा तो ग्रो करने लगा तो उसका पैसा भी आमदनी भी ज्यादा बढ़ने लगा। अब क्या है कि उसके माँ बाप ने बोला कि जितना मतलब कि उसके पिताजी थे ना इधर उधर की बातें करने में बहुत अच्छे थे, स्टेज वगैरह प्रोग्राम रखे और जब उनकी उम्र कितना हो जाती है 21 वर्ष की हो जाती है। अब जब 21 वर्ष के हो जाते हैं तो लोगों के बीच में बहुत से लोग आए रहते हैं, बोलते हैं कि देखो मेरे पुत्र जो है मेरे इस कारोबार को संभाल रहा है, धीरे धीरे ये बहुत काफी अच्छा डेवलप कर रहा है, प्रोसेस अच्छा है और इसकी जो आमदनी है इस गोलक में रखा हुआ आज मैं इसे देने वाला हूं और ये 21 वर्ष का है, मैंने से कुछ है ना मतलब कि कसम लेती भाई, मैंने इसको बोला था कि जिस तरीके से तुम 21 वर्ष हो गए तो तुम्हें ये मिल जाएगी और ये पूरा 21 वर्ष का हो जाता है तो इसको गोलक मिल जाती है। लेकिन अब जो है कि उसके माँ जो है ना अब वो बैंक खोल देती है उसके नाम, बैंक पासबुक पर अब वो जो है ना गोलक में जमा नहीं करता बल्कि वो बैंक में जमा करता है और उसी तरीके से फिर बढ़ते गया, उसको ग्रो करने लगा। अब बापू जो मकान में रहता था पीछे आगे का बोला है कौन बेन जी बोला है कि मैं आगे के है ना आगे रहूंगा घर का और आप पीछे भाग में रहेगा। अब कुछ जमीन खुला था और आगे के बाद बेन जी रहता था और जॉनसन जो दंपति जो है वो पीछे रहते थे है ना रूम में। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे बढ़ने लगा तो जिससे पीछे वाला भी बचा कि बोले कि अब यहाँ पे भी मैं पोल्ट्री फार्म बनाऊंगा, यहाँ पे भी मुर्गी रखूंगा, वो मुर्गियां रखने लगे। और क्या हुआ कि बैंक से जब निकालते हैं तो उसमें देखते हैं बैलेंस देखते हैं किसी तरीके से निकाले जाते हैं तो देखते हैं कि 30 कौड़ी उस बैंक में जमा थी उसने निकाल लेता है और पता जब भी जमा होती है तो उसके माँ की जो एक बैंक खाता था उसी में जमा होती है। अब क्या करता है कि बैंक खाता को ले लेता है, ऐसे बोलता है ले लेता है तो उसका कुछ पैर छूता भी नहीं है ना शुक्रिया करता है, अरे कुछ बोलता है कि ना देखो ना कुछ दिया नहीं। हाँ सोचे उसके जितना गोलक किया था जितना 21 साल की उम्र में गोलक साथ मुझे हमें देगा का बचल मतलब गोलक में जितना पैसा था ना या फिर बैंक में जितना पैसा था 30 कौड़ी तो हमें पौंड में मुझे जा कर सकता है। तो बोलता है ना कि
क्या एक बेटा समझ सकता कि छोड़ो ना अम्मी सब आप ही रख लीजिए, हमें नहीं दी। लेकिन ऐसा था कि पैसा भी ले ली और बैंक खाता भी रख ली और ना शुक्र। तो उससे बहुत मतलब बोला कि सच में अपना जिद पकड़ लिया। फिर बोले ना माँ बाप छोड़ो ना, अभी बच्चा है थोड़ा संभल जाएगा, थोड़ा है ना जिद्दी है, सुधर जाएगा। और धीरे धीरे ऐसे ही नहीं बोला। और फिर वो क्या हुआ, धीरे धीरे वो पीछे पर भी करने लगा और धीरे धीरे उसकी जो है ना देखा जाए तो हफ्ता की बात क्या दिन भर में क्या 250 मतलब 200 से 250 ये अंडे दिया करते थे। और इस तरीके से बड़े बड़े बाजार मंडी वगैरह में शहरों में बेचा करते थे। और धीरे धीरे देखते देखते उसकी है ना आमदनी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी। तो फिर क्या हुआ कि बेजी ने क्या करता है कि बोलता है कि हमें पैसा दीजिए। तो वो पैसा देता लेता है, कौड़ी कुछ ले लेता है। अब बोलता है कि पैसे को तुम क्या कर मतलब कि क्या करता है ना, पैसा नहीं मांगता, जब पैसा जिसके पास खुद इतना था बहुत ज्यादा पैसे हो गए थे, मुर्गे को अंडा बेचते बेचते। अब उसके बाद जमीन की कमी होती है, वो जमीन खरीदने लगा। किससे भाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना बिटमेयर से जमीन खरीदने लगा। 4 कट्ठा जमीन खरीद लिए। अब जब खरीद लिए तो बोला कि और जमीन खरीदने के बाद वो मुर्गी फिर लगाने लगा, मुर्गी की तादाद बढ़ाने लगा भाई। और खरीदा ना, बोले ना कि वो जमीन के मतलब जो पैसा जो कौड़ी थे ना, माता पिता ने बोले क्या किया वो है ना, तो बोले कि जमीन खरीद ली। तो जो खरीदा हुआ था तो उसके माता पिता ने जॉनसन जो था सोचा कि मेरा बेटा जो है अभी जो कुछ बचा हुआ जमीन में इस पे फसल लगाएगा, जिससे हम लोग जिंदगी आना दम शांत की जिंदगी गुजारेंगे। तो उसने कुछ दिनों को पता चला कि ये लगता है कि बेटा खरीदी सा जमीन ना, अच्छा काम की, चलो अच्छा है। और देखा कि कुछ दिनों बाद कि वो पूरा जमीन पर है ना, धीरे धीरे वो मुर्गी पालन करने लगा। अब मुर्गी पालन करने लगा, उसमें भी अंडे देने लगा, बढ़ने लगा। अब क्या है, किसी तरीके से फिर वो अब यहाँ पे सेडारस जो है ना वो आता है, जिसकी मतलब जो पहले जमीन दी थी जॉनसन को, उसके माता पिता बेंजी के माता पिता को। बोलता है कि मुझे अब 40 वर्ष हो गए इस जमीन पर रहने हुए आप लोग को, अब मुझे ये जमीन वापस चाहिए। तो क्या खरीदना तो खरीदिए, नहीं तो फिर हम ले लेंगे। तो इसी तरीके से बोलता है कि अब भाई अब क्या करें। तो उसने बोला अभी देखो अब क्या कर सकते हैं बाबू, अभी मेरे पास कुछ पैसा वगैरह है नहीं। कौन बोलते हैं, जॉनसन। तो बोलते हैं कि अब कैसे करेंगे, कुछ हमें मोहलत दे, कुछ दिन के बाद उसके बाद हो सकता है। और इसका बेटा इतना था कि एक कौड़ी के पैसा देने के लिए तैयार नहीं थी। फिर क्या होता है कि प्रातः मतलब सुबह ही बोलते कि चलो कल सुबह ही उनसे यहाँ पे सेडरस से जाकर के मिलेंगे और पूछेंगे कि भाई हमें किसी तरीके से हमारे जमीनों का ऐसे जब्त ना करें, है ना, किसी तरीके से हम आपको मोहलत दें, हम आपको चुका देंगे। तो बोले ना, फिर जाने के बाद बोलते हैं ना हम ये जाते हैं, उसके बाद हाथ पैर जोड़ने लगते हैं और बोलते हैं कि ऐसा ना कीजिए, हमारे पास कुछ नहीं है। बोले ना कि क्या मजाक कर रहे हैं। कौन बोले, सेडर। यहाँ पे सेडर बोल रहे हैं कि क्या मजाक कर रहे हैं आप, आपके पास इतना नाकली ऐसे कर रहे हैं। अरे आप ही का तो बेटा लेके गया, अपना जमीन खरीद लिया, समझे। तो बोले जमीन खरीद लिया। तो उसे बोले अरे वाह, क्या मेरा बेटा एकदम अच्छा काम किया, पूरा खरीद लिया, है ना। तो फिर पता चलता है जब आते हैं उसके माता पिता जॉनसन, तो उसे बेंजी से बोलते बेंजी क्या तुमने पूरा जमीन खरीद लिया, वाह मेरा नाम ऊंचा कर दिया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जमीन खरीदा ना एक्स्ट्रा, उस पे भी सोचा कि उसके माता पिता ने उम्मीद रखा कि इस पर फसल लगाकर फसल उगेंगे। लेकिन कुछ जगह पता चलता कि हर तरफ चारों तरफ दिख रहा है कि मुर्गी मुर्गी, पोल्ट्री फार्म है भाई, अंडा अंडा। तब क्या करे, बोले कि ले इधर पूरा पोल्ट्री फार्म था, जमीन फसल क्या हो गई। और क्या हुआ, समय बीतने के साथ वो काफी बहुत ही अगर देखा जाए फिर कुछ उसके घर में नौकर वगैरह भी रखने लगे। और नौकर वगैरह रखे तो उसका देखा जाए इनकम के मामले में तो पेपर वगैरह अखबार में भी लिस्ट में भी नंबर 1 पे आते थे बेंजी, क्योंकि उसके व्यापारिक बिजनेस अच्छा बन गए थे, जिसकी वजह से उनकी आमदनी बहुत अच्छा खासा चल रही थी। तो नौकरों में भी रखे। एक क्या था, एक नौकर को आता है जो नौकर थी मतलब काम करने वाली थी, जिसका नाम फ्लोरेंस थी, ठीक है, और एक लड़की थी और जो क्या है कि बेंजी यहाँ को फ्लोरेंस के जो है ना, फ्लोरेंस पर दिल आ जाता है, दिल बैठ जाता है, मतलब कि प्यार मोहब्बत करने लगता है। कौन, ये बेंजी। लेकिन फ्लोरेंस कैसी लड़की थी,
तो बताया गया पैर का फूला, दम फूला हुआ, दम अजीब तरीके लोथल पोथल जैसा, और होठ जो है ना नीचे झुका हुआ था, कभी वो एक दूसरे को मतलब बंद नहीं होता था। अब ऐसा तो उसके माँ बाप अब क्या है कि बेनी जो है अपना जब अब से मतलब कि चेहरे पर खूबसूरत थी ऐसा नहीं, तो बेनी बोलता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन बोलता है ना कि क्या तुम्हारे माँ बाप तैयार हो जाएंगे? तो बोला कि ना मेरे माँ बाप को तो नहीं पता, नहीं वो तो तैयार नहीं होंगे आपकी जिस तरीके से है दशा। तो बोला ना कि मैं तो करूंगा। माँ बाप को बोलते हैं कि नहीं तुमसे उसे नहीं कराएंगे। तो किसी तरीके से बोलता है कि क्या है नहीं करेंगे, करेंगे मतलब करेंगे हम, चाहे तो आप हम बंटवारा कर लीजिए जमीन का। फिर वो है कि नहीं ठीक है, किसी तरीके से वो जाकर के शादी कर लेता है, क्या मोहब्बत, क्या उसके पास पैसा वगैरह हो, कुछ भी कर सकता है उसके पास। अब घमंड आने लगा था ना उसके अंदर। ऐसे बोल जब जमीन के बारे में बोला खरीद लिया क्या, तो कुछ नहीं बोला, तब कुछ नहीं बोला तो अंदर घमंड आने लगा। तो माँ बाप को बोला लगता है कि छोड़ो लाभ बुला है, थोड़ा घमंडी जिद्दी है, थोड़ा हो जाता है, लेकिन उसमें घमंड आने लगता है उस तरीके से। फिर क्या होता है, शादी कर लेता है, तो उसके माता पिता को लगता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो बर्तन होते हैं ना, पूरा कुछ रह जाता है, और रह जाता है तो बोलता है कि देखो बर्तन सही से नहीं मांज रही, सफाई नहीं हुआ सही से। अभी ये पोलेरेंस जो है पत्नी जो है किसके, बेंजीन के वाइफ जो है पत्नी है, हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं वो बोले। अब उसको पोलेरेंस बोलते देखिए ना बेंजीन, देखिए ना वो आपके मम्मी पापा मतलब सास में तो कुछ दिनों तक चला, कुछ बात वगैरह चली, तो बोलते हैं कि देखिए हमें ऐसे बोल रहे थे सास, तो फिर कैसे चले, बोले कैसे बोल दिए, तेरे को कुछ ना कुछ हम करते हैं। फिर क्या होता है कि दूसरा दिन भी ऐसे बोलते, बोले कि ऐसे कब तक चलेगा। फिर बोलता है कि इस जमीन के जो है ना एक रेखा दीवार उठी, इस लाइन पड़ा हुआ था, बोले कि मैं बेंजी बोलते हैं कि घर का आगे वाला हिस्सा पे मैं रहूंगा और पीछे वाले आप रहेंगे, इस पे लाइन मार देगी और दीवार उठ जाती है। अब जब दीवार उठ जाती है तो भाई बोलता है कि है ना कि रहने लगता है। तो फिर बोलते हैं ना करते करते फिर होता है कि भाई जब पानी या किसी मामले को लेकर के धुआं वगैरह जाता है, बोलते कि आपने देखिए यहाँ पे ज्यादा ही हो रहा है, तो आप मतलब कि और इल्जाम डालते, तो बोलते हैं ना कि इस तरीके से उस पर रहा नहीं जा सकता है। बोले कि मतलब कि बर्तन वगैरह भी धोने वाला भी बोलते खाना बनाने के लिए भी अलग अलग हो गया था, लेकिन फिर भी बोलता है कि कुछ समस्या लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तब बोल दिया जाता है कि फ्लोरेंस बेंजी को बोलते हैं कि मैं चाहे तो मैं रहूंगी या चाहे आपके मारेंगे। तो बोलते हैं ना ऐसा बात है, चलो निकाल देंगे। कहा क्या है कि बेंजी जाता है माँ बाप के पास, बोलता है कि आप लोग रहना है तो सही से रहिए, नहीं तो आप लोग जाइए यहाँ से, आप लोग को जाना होगा यहाँ से। और इससे सोच रहा, जब ऐसा बोलने पर शौक लग जाता है बाबा को, बोलता है कि डरे कैसे बोल रहा है भाई। उसने बोलता है कि माँ बाप सही सोच रहे थे कि हमेशा ये पागले था, ये पागल ही रह जा गया, दम मन बुद्धू है। बताओ इतना पागल, जो हकीकत में लार उगार कर रहे थे रियलिटी में पागल ही है ना। क्या होता है कि फिर वो माँ बाप को निकालने के लिए तैयार होता है, मतलब माँ बाप को बहुत अफसोस होता है कि भाई कि काश हम इसको पालते, ऐसा नालायक बेटे को नहीं पालते तो आज मेरी ये नौबत नहीं आती। आज देखो माँ बाप को बोलते हो कि हम कहाँ जाएंगे बेटे, हम कहाँ जाएंगे, तो बोलता है कि हम नहीं जानते कुछ, आप जाइए आप यहाँ से। अब बताइए इस उम्र में फिर वो जाए कहाँ भाई। तो फिर वो क्या होता है कि माँ बाप को कहीं बोलते कि एक जगह है ना, उसे हम वहां लेकर के पहुंचा देंगे और डेरे पर रहेगा, वहां आपको सब चीज मिलती रहेगा, आप यहाँ नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से मतलब घर से बेदखल कर देता है। जिससे बाबा बोलता है कि सही कहा गया कि लास्ट टाइम इसको मतलब लार दुलार के चलते हुए हम इतना सर चढ़ा दिए कि आज हम पर ही उंगली दिखाया गया है। नालक है ऐसे जिंदगी पे। वो कहते हैं काश में जानवर को पाल लेते तो वो समझदार था, लेकिन पता नहीं क्या था, है ना। तो वो एक ऐसी हकीकत बताते हैं, कौन, उसके माता पिता कहते हैं, लेकिन वो न सुनते हैं और उसे पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके से उसकी फिर क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हमने पॉइंट छोड़ दिया दोस्तों कि वो सेल जब अंडर करते थे ना, तो वो मंडी पहुंचाने के लिए एक पहिए का भी सहायक सहयोग करते थे। एक पहिए लिए थे और उसे जब मंडी में जाकर के बेच डाल देते थे। जिस तरीके से वो बहुत ग्रो होते थे। लेकिन एक क्या फनी भी है, अगर देखा जाए इस तरीके से क्या हो जाता है, जब निकाल देते तो फिर इस तरीके से गुजारने लगते हैं। तो देखिए ये ऐसी कहानी थी दोस्तों, मैंने पूरी संपूर्ण अर्थ बताया दोस्तों।
फिर भी अभी आपको डाउट लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।